नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने हिंडन के निर्माणाधीन पुल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने समय से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उन्होंने प्रताप विहार में प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी जब अचानक जल निगम की गेस्ट हाउस में राजनगर एक्सटेंशन पहुंच गए तो वहां मौजूद लोग अपने सामने मुख्यमंत्री को पाकर खुश नजर आए। सीएम ने यहां पर एमजीआई घरौंदा सोसाइटी में एक दंपत्ति से मुलाकात करी और उनका हालचाल भी जाना है। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा करी। इसके बाद वो बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री गाजियाबाद में तो रक्षा मंत्री लखनऊ में। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और इस समय 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने मोबाइल की लाइट्स जलाकर यह स्वागत किया है उन्होंने। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ वासियों से जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम का वादा किया है और अब पीएम मोदी सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधते भी नजर आए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक देश के पीएम मोदी हैं तब तक कोई घोटाला नहीं हो सकता। यूपी में हो रहे विकास के लिए योगी सरकार की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब हमारा यूपी न्यूज जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के सभी राज्यों से आगे होगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 185 करोड़ से ज्यादा की लागत की 158 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी। इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री ए के शर्मा, जितिन प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। इसका श्रेय यदि जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसका श्रेय यदि जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जाता है, उनकी पूरी सरकार को जाता है। और जिस तरीके से पूरी लगन के साथ हमारे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी ने अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। मैं यहां का सांसद होने के नाते सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अत्यधिक व्यस्तता रहने के बावजूद मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि समय समय पर मैं अपने लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचता रहूं, वहां के कार्यकर्ताओं से मैं संवाद करता रहूं और वहां की जनता के साथ भी मैं प्रत्यक्ष रूबरू होकर उनकी भी समस्याओं से अवगत होता रहा। यह हमारी भरपूर कोशिश रही है। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि एयरपोर्ट हमारा इतना शानदार काफी बन गया है और कुछ अभी काम शेष है। वह दिन कब आएगा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। शायद मेरे सांसद रहते हुए वह क्षण हमको देखने का, उस क्षण की सुखद अनुभूति करने का अवसर मुझे प्राप्त शायद होगा कि मैं तो चाहता हूं कि लखनऊ से लॉस एंजल्स और लंदन की भी फ्लाइट चलनी चाहिए ताकि लोग यहां से कहीं जाना चाहते हैं तो मिल जाए। लखनऊ में जल्दी 5G यह स्पेक्ट्रम भी जल्दी से जल्दी रोल आउट कर जाए, यह हमारी तरफ से यह कोशिश होगी और इस दृष्टि से भी मैं इस समय मैं काम कर रहा हूं। लेकिन जब भी 2G, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम की बात आती है, स्वाभाविक रूप से हमें कांग्रेस के समय के घोटाले की याद आती है। लेकिन बहनों भाइयों, आप आश्वस्त रहना, जब तक हमारा इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई मां का लाल घोटाला करने का दुस्साहस नहीं करता।
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की चर्चा अब थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के विरोधी इस्तीफे के बाद से ही जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम जुड़ गया है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कानपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस से बहुत लोग आजाद हो गए, गुलाम नबी भी अब आजाद हो गए हैं। आगे आने वाले समय में कांग्रेस में केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का परिवार ही बचेगा, बाकी सब तो विदा हो जाएंगे। आजाद हो गई कांग्रेस आज से। राहुल गांधी जी अब अकेले चलो ना हो कोई साथ, अकेले वो चलेंगे और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, विकास से युक्त भारत हो रहा है। तो यह कांग्रेस इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे हुए। इस दौरान एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही अखिलेश ने रघुवीर प्रधान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के स्वागत में हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी चुनावों के लिए तैयार रहिए। जाहिर है कि अखिलेश यादव ने आगामी 2024 चुनावों के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। अखिलेश को मालूम है कि इस बार भी कड़ी टक्कर बीजेपी के साथ होगी, लेकिन सपा भी इस जीत को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। इस नजरिए से अखिलेश आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरते भी रहते हैं। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती रुक नहीं रही है। इतने बड़े पैमाने पर चोरी डकैती हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो चोरी, अन्याय, डकैती और पुलिस के कारण लोगों की जान जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। और ये केवल एक जिले की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा वहां पर। सरकारी अस्पताल में अगर दवाई मांगेंगे तो दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप ऑपरेशन कराना चाहोगे तो न जाने कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ऑपरेशन होगा। ये हालत है। बताइए, 5 साल सरकार चलाने के बाद और डबल इंजन की सरकार। ये नोएडा जहां पर समाजवादियों ने न जाने कितने काम कर करके दिखाए और ऐसे ऐसे काम किए जो काम अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई है। दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी तो समाजवादियों ने बनाई थी। बनाई हम लोगों ने, उद्घाटन किसी और ने कर दिया। और ये ग्रेटर नोएडा वाली भी मेट्रो किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। और एलिवेटेड रोड जिससे न जाने कितने लोग प्रतिदिन चलते होंगे, लाखों लाख लोग इस्तेमाल करते होंगे। अगर किसी ने बनाई है एलिवेटेड रोड तो समाजवादियों ने बनाई है। और कितने काम मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने काम करके दिखाए। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में बनी भ्रष्टाचार की इमारत 28 अगस्त यानी कि रविवार को ठीक 2:30 बजे उड़ा दी जाएगी। इसके लिए टावर में करीबन 3700 किलो बारूद फिट किया गया है। करीबन 6 महीने की लंबी प्रक्रिया का अंत अब होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लगातार निगरानी के बाद अब इस टावर को तोड़ने की घड़ी नजदीक आ चुकी है। दोनों टावर्स की लिफ्ट हटा दी गई है, बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, पानी का कनेक्शन कट चुका है। 10 कर्मचारी 32 मंजिलों पर लगातार हर रोज लगभग कुछ घंटों की दूरी में चढ़ाई करते हैं, उतरते हैं। 15 से 20 मिनट उनका डेली का जा रहा है। 22 अगस्त को लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से हर रोज कम से कम एक बार इसकी निगरानी टीम की ओर से की जाती है। चलिए, अमर हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ अपडेट है? तैयारी हो गई है पूरी लगभग ट्विन टावर जो हमारे सामने अभी लहराती नजर आ रही है, ये
12 सेकंड के अंदर, 9 से 12 सेकंड के बीच का सीक्वेंस बताया जा रहा है। इसी दायरे में ये पूरी की पूरी इमारत जो अभी लहरा रही है, गगनचुंबी इमारत है, ये ध्वस्त हो जाएगी। क्या तैयारी? देखिए पूजा, तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। ट्विन टावर के बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, मात्र 24 घंटे भी बाकी नहीं रहे देखा जाए, क्योंकि 2:30 बजे का जो है कल का 28 अगस्त का वक्त दिया गया है गिराने का। और 9 से 12 सेकंड के अंदर ये जो आप बिल्डिंग हमारे पीछे देख रहे हैं ट्विन टावर, ये पूरी बिल्डिंग जो है 9 से 12 सेकंड के अंदर कल 28 अगस्त को ध्वस्त हो जाएगी। तैयारी जो है विस्फोटक लगा दिया गया है। पूरा एरिया आप देख सकते हैं, पूरा एरिया पूरा कवर्ड है। पूरा एरिया जो है पूजा जो है देखिए, आप तस्वीर में आपको दिखा दूं, पूरा एरिया देखिए दूर तक जो है पूरा एरिया पूरा सील किया गया है। जो आसपास की सोसाइटी में आपको दिखा दूं, जो आसपास की सोसाइटी है पूरी तरह से वो भी सील की है, किसी ने चादर लगा के सील किया है। पीछे की आप एक सोसाइटी देखिए, जो बगल की देखिए सोसाइटी अमर, मैं है, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका डाली गई है कि इस ट्विन टावर को उड़ाया ना जाए, बल्कि किसी हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दिया जाए। इसको लेकर के क्या कोई जानकारी है या किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है इस याचिका को लेकर? देख पूजा, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में माफी चाहूंगा मैं आपसे, इसके बारे में तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि ये बिल्डिंग को ना गिरा करके किसी हॉस्पिटल के हवाले की जाए या इस पे हॉस्पिटल खोला जाए। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, पर हालांकि इस पर भी हमारा जो अपडेट है, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे जल्द से जल्द, इस पर भी नजर बना कर रखेंगे। पर हालांकि जो कुछ मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ट्विन टावर बस ये जो तैयारी की बात की जाए तो तैयारी जो है करीबन जो है पूरी हो चुकी है। और जो 28 अगस्त मतलब यानी कि कल का दिन जो है वो बीच, केवल आज का दिन जो है बीच में रह गया है। 28 अगस्त कल को ये ध्वस्त की जाएगी बिल्डिंग। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से 32 माला गगनचुंबी इमारत, जिसको भ्रष्टाचार के सहारे, भ्रष्टाचार की लिफ्ट लगाकर चढ़ाया गया था, बनाया गया था, लेकिन फिलहाल ये भ्रष्टाचार की लिफ्ट निकल चुकी है और कल का समय का इंतजार कीजिए। 9 सेकंड से 12 सेकंड के बीच की दूरी में इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा और नजीर है अपने आप में ये, और तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के जो नेता हैं और यूपी के प्रभारी हैं संजय सिंह ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। संजय सिंह का कहना है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से और इसी चक्कर में लूट हो रही है। इससे देश में बेरोजगारी पनप रही है, महंगाई की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और इस प्रदर्शन के जरिए हमारे कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेंगे, तिरंगे झंडे लेंगे, बैनर पोस्टर लेंगे और कुछ सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पदयात्रा करेंगे। आगे कहा, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, जहां जितना बड़ा शहर होगा उस हिसाब से पदयात्रा होगी। दिया जाता है और ऐसे राइट ऑफ करने वाले लोन की संख्या और कुल अमाउंट है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये आरटीआई की जानकारी अपने पास से नहीं दे रहा हूं, आरटीआई की जानकारी है, पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? कुछ सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पदयात्रा करेंगे। तो वहीं आगरा और आसपास के जनपदों में पिछले साल डेंगू से कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस साल भी आगरा में ठीक ठाक बारिश हुई है। इस वजह से मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर पिछले साल से सीख लेते हुए मासूमों की बेशकीमती जान को बचाने के लिए अभी से जुट गया है। यही वजह है कि जिला अस्पताल में अभी से डेंगू मलेरिया के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से इस वार्ड में मच्छरदानियां भी लगा दी गई हैं। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त बताई जा रही हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर सभी दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध है। मौके पर था, जो भी बुखार का मरीज आ रहा है उसके खून की जांच कराते हैं। यदि जांच के हिसाब से लगता है, वैसे वायरल फीवर ज्यादा आ रहा है सर, और सरकार के निर्देश के अनुसार 10 पलंग का हमने जो डेंगू वार्ड भी तैयार करा दिया गया है, उस पर मच्छरदानी भी लगा दी गई है।
तैयारी हमारी पूरी है, दवा पूरी है, जांचें पूरी है हमारे पास, लेकिन मरीज अभी डेंगू का कोई नहीं आया। ये घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं करने दें सर, सफाई रखें, समय से खाना पीना रखें, यदि कोई बुखार आ रहा है तो चिकित्सक को दिखाते हुए तुरंत इलाज चालू कर देना चाहिए। ताज ने कहा आगरा में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बारिश बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बारिश के साथ ही यहाँ पर मलेरिया एवं डेंगू का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पिछले वर्ष यहाँ पर काफी तादाद में बेकसूर बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके चलते अब आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग दिखाई दे रहा है। आप जो पीछे देख रहे हैं, ये डेंगू से लड़ने के लिए ये जिला अस्पताल में एक डेंगू वार्ड तैयार किया गया है, जिससे यहाँ पर अगर बच्चों को अधिक संख्या में बच्चे बीमार होते तो उनको यहाँ पर भर्ती कराया सके और यहाँ पर उनका समुचित इलाज कराया जा सके, इसलिए तैयार किया गया है। अगर यहाँ पर आप मच्छरदानी देख रहे हैं, यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, ऑक्सीजन भी है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, दवाइयां चाहिए, उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था। हमारे साथ विभाग के कुछ कर्मचारी ने। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? और चिकित्सालय प्रशासन की तरफ से संपूर्ण तैयारी है और पेशेंट जैसे ही आएगा और यहाँ एडमिट के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है बराबर, कोई दिक्कत की नहीं है। कंटिन्यू हमारे चिकित्सालय प्रशासन के अधिकारीगण समय समय पर देखते रहते हैं, आते रहते हैं जी। एकदम फुल तैयारी है, एकदम फुल तैयारियां है, ये स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है। इसके लिए आगरा प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है कि पिनाड़ में बाढ़ का प्रकोप है, वहां से भी हालात बेकाबू होंगे, क्योंकि बाढ़ के बाद जो हालात दिखाई देते हैं, क्योंकि बाढ़ के समय अभी हालात बहुत ज्यादा भयावह है, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है, कीचड़ होती है, बीमारियां पनपती हैं, उसके लिए अभी से आगरा और स्वास्थ्य महकमा मुस्तैदी से तैयार है। आगरा चिकित्सालय से खंडा टीवी आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। रुद्रपुर में प्रशिक्षण के बाद भी नियुक्ति न मिलने पर बड़ी तादाद में युवकों ने अशोका लीलैंड फैक्ट्री के गेट पर जमकर प्रदर्शन काटा है। युवाओं को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या खुद पहुंचे थे। यशपाल आर्या ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रोजगार पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, उद्योगों का बुरा हाल है और उद्योगपति श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। उन्होंने अशोका लीलैंड फैक्ट्री के प्रबंधक को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर बागेश्वर से, जहां पर यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम जगदीश गोस्वामी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। आरोपी शिक्षक पर आगे की कार्रवाई के लिए एक लेटर मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को भेजा गया है। इस लेटर में आरोपी शिक्षक जगदीश गोस्वामी की पूरी जानकारी और पेपर लीक मामले में एसटीएफ के ओर से दर्ज किए गए सभी मुकदमों की डिटेल भी है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया। बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून, इन तमाम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के ज्यादातर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था, लेकिन इसे अब 28 और 29 अगस्त के लिए येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है कि मौसम की सक्रियता पर लगातार हम निगाह रखे हुए हैं। कहीं कहीं बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो सकता है। रेनफॉल एक्टिविटी ज्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में देखने को, हल्की से मध्यम, और उसके साथ ही जो भारी या बहुत भारी वर्षा है उसकी 28 को ज्यादा संभावना है। और 27 और 29 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो हैवी रेंस है वो मिलेंगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, और उधर बात करें जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 3 से 4 दिन 27, 28, 29, 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है। ये हैवी रेंस भी मिलेंगी और वेरी हैवी रेंस जैसे मैंने बोला है कहीं कहीं पर वो 28 तारीख को रहेगी। नैनीताल में लालकुआं निवासी सेना के जवान की ड्यूटी पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। जवान की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि जवान सेना में
जेसीओ पद पर तैनात थे। मृतक जवान का पार्थिव शरीर कल दोपहर पंतनगर एयरपोर्ट से लालकुआं उनके आवास पर लाया जाएगा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मृतक के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अब्बास के घर लखनऊ पुलिस पहुंच चुकी है। गाजीपुर से बड़ी खबर है। गाजीपुर में नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस पहुंची है। कोर्ट ने अब्बास को भगौड़ा घोषित किया हुआ है और भगौड़ा घोषित होने के बाद नोटिस चस्पा होगा। अब्बास के घर पर नोटिस चिपका दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से। मऊ से विधायक हैं अब्बास अंसारी। अब्बास के घर लखनऊ पुलिस पहुंच चुकी है। गाजीपुर में नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोर्ट ने अब्बास को भगौड़ा घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि एक लाइसेंस पर कई हथियारों को ट्रांसफर कराने का आरोप है अब्बास अंसारी के ऊपर। हालांकि इस मामले में उनको अंतिम वक्त दिया गया था कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो माने नहीं और उसके बाद कोर्ट की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की। फैसला सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ अब्बास के घर पर लखनऊ पुलिस पहुंच चुकी है। नोटिस चस्पा किया जाएगा। आगे की कार्रवाई से भी आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।